नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 24 अगस्त 2020 है और 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेदकृषि.com नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी यहाँ पर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है वेदकृषि.com नामक एक पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह पोर्टल MSME मंत्री नितिन गडकरी ने गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फार्म टू फोर्क सेवा के अंतर्गत लॉन्च किया है। वेद कृषि किसान निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित यह प्लेटफॉर्म डेयरी उत्पादों, सब्जियों, अनाज और दालों सहित किराना उत्पादों का वितरण करेगा। कंपनी इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो अभी तुर्की ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह खोज काले सागर तट से दूर की गई है और यह खोज आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। खोजी गई गैस की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तुर्की को 2023 तक गैस निकालने और उपयोग शुरू करने की उम्मीद है। तुर्की अपनी ऊर्जा के लिए रूस पर बहुत भरोसा करता है और अपनी आपूर्ति में विविधता लाने के लिए उत्सुक रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिलायंस और अरलाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने रिलायंस और अरलाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR चेयुथा योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम उठाते हुए यह समझौता किया है। रिलायंस रिटेल अपने स्वयं के किराना स्टोर शुरू करने के लिए महिला लाभार्थियों को सहायता प्रदान करेगा और अरलाना उन महिला लाभार्थियों के लिए पशुधन प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता का विस्तार करेगी जिन्होंने डेयरी और अन्य पशुधन इकाइयों को शुरू करने का विकल्प चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की है? तो यहाँ पर NPCI ने ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यह अपनी बेहद लोकप्रिय त्वरित भुगतान सेवा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और कार्ड नेटवर्क रुपे को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ले जाएगा। इस सहायक की अध्यक्षता नवनियुक्त CEO रितेश शुक्ला करेंगे, जो मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्रों के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये भी एक क्रिकेटर थे, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब वह एक पूर्व अनुभवी क्रिकेटर, प्रशासक और BCCI क्यूरेटर थे। उन्होंने 1948 से 1963 तक दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में रणजी ट्रॉफी में मैसूर के लिए अपने मैच खेले थे और कस्तूरीरंगन ने कर्नाटक में वर्ष 1948-49 से 1962-63 तक रणजी ट्रॉफी में मैच में मैसूर टीम का प्रतिनिधित्व किया था, अर्थात कप्तान भी रहे थे मैसूर टीम के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पाठशाला शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो अभी AIFFE और SAI इन दो कंपनियों ने पाठशाला शुरू करने के लिए साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यह रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में रुचि विकसित करने के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म है और पाठशाला का यह मंच चित्रकला, कौशल, बिल्डिंग ब्लॉक जैसे मान्यता प्राप्त दृष्टिकोणों के माध्यम से फुटबॉल में रुचि विकसित करने के लिए कार्य करेगा। बात करें AIFFE की, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। बात करें SAI की, तो इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय खेल प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरसेप्टर नाव लॉन्च की है? तो अभी ICG ने लॉन्च की है
इंटरसेप्टर नाव, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विकसित किया गया है। 27 मीटर लंबी इस नाव की अधिकतम गति 45 समुद्री मील या 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें समुद्र में रहने की शानदार क्षमता, 500 समुद्री मील की दूरी तक गतिशीलता और धीरज सीमा रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर मैती का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये अभी एक फुटबॉलर थे, भास्कर मैती, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये भारत के पूर्व गोलकीपर से कोच बने थे और 1970 और 80 के दशक में देश के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक मैती ने 1978 में बैंकॉक, थाईलैंड में एशियाई खेलों के दौरान भारत के खिलाफ पदार्पण किया था और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कारनामों के अलावा 1975 से 1979 तक संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2025 तक भारत में कैंसर के मामले कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो अभी 12% अनुमान लगाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 12% तक कैंसर के मामले भारत में 2025 तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारत में मौजूदा है कैंसर के मामले 13.9 लाख हैं, लगभग 14 लाख मामले 2025 तक 12% बढ़कर लगभग 15.7 लाख हो सकते हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। रिपोर्ट में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यालय के तहत काम करने वाले कैंसर रजिस्ट्रियों के नेटवर्क से 5 साल 2012 से 16 का डाटा इसमें शामिल है। पुरुषों में कैंसर की घटना 2020 में 6.8 लाख, मतलब कि तकरीबन 7 लाख होने का अनुमान है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसने इलेक्ट्रोड मटेरियल विकसित किया है? तो अभी यहाँ पर ARCI ने विकसित किया है इलेक्ट्रोड मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने सस्ते सुपर कैपिटर उपकरण बनाने के लिए लागत प्रभावी इलेक्ट्रोड सामग्री के एक जोड़े को विकसित किया है और ये अपशिष्ट बायोमास जैसे कि इमली के बीज और औद्योगिक कपास के कचरे से बनाए गए हैं। उन्होंने सक्रियण प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अत्यधिक छिद्रपूर्ण कार्बन फाइबर में परिवर्तित किया है। तो ये वीडियो पे ख़त्म होते, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।